नाजरीन, आप सब जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर जो है पूरे मुल्क और भारत में इस तरह तेज़ी से फैल रहा है कि सारे लोग इससे परेशान नज़र आ रहे हैं। और 21 दिन के बाद 30 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन का ऐलान हमारे मोदी जी ने किया था। 30 अप्रैल तक किया था। लेकिन आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि भाई हम जो है 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल पैदा है कि लॉकडाउन के बढ़ने से तो तहफ़्फ़ुज़ तो मिल ही जाएगा, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, घरों में रहेंगे, भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट का सुविधा नहीं है, जिससे अस्पतालों में डॉक्टर परेशान है। डॉक्टर चेक पुकार कर रहे हैं कि हम लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो मरकज़ी सरकार अब तक मुहैया नहीं कर पाई है। ऐसे में आइए बंगाल के बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के काउंसलर 18 नंबर वार्ड के नौशाद आलम से पूछते हैं कि मरकज़ी हुकूमत और सरकारी हुकूमत के मुतालिक उनका क्या ख्याल है, वो क्या बोलना चाहते हैं। और ये जो भूखमरी का आलम जो पूरे देश से फैल रहा है, जैसा कि न्यूज़ के ज़रिए पता चल रहा है कि लोग सुबह 3 बजे से 12 बजे खाना लेने के लिए 3 बजे सुबह से लाइन लगाए हुए हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खाना मौसर नहीं हो रहा है। जब उनकी बारी आती है तो वहाँ पे देखा जाता है कि खाना ख़त्म हो गया है, फिर वो बेचारे रात का खाने के लिए लाइन देती है, फिर वही उनके साथ वही देखने को मिल रहा है। जबकि बंगाल में ऐसा कहीं नहीं है। बंगाल में जहाँ तक जो है हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी का जो ताउन रहा है, जो वो रिलीफ दे रही है सरकार की तरफ से, और मगरबी बंगाल के बहुत सारे तंजीम की तरफ से जो फंड मिल रहा है, जो ग़िज़ा का देने का जो सिस्टम किया गया है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दूसरे रियासतों में लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे काउंसलर 18 नंबर वार्ड के बैरकपुर के नौशाद आलम। अच्छा, ये जो नौशाद काउंसलर साहब, ये जो 30 अप्रैल से बढ़ाकर मोदी जी ने आज ऐलान किया है कि 3 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जो है देखा जा रहा है कि सामने रमज़ान भी है, समझे कि नहीं, और बहुत सारे यानी कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे अजला में जहाँ गरीब किस्म के तबका के लोग हैं, वहाँ पे जो सरकारी मरकज़ी सरकारी फंड नहीं पहुँच पा रहा है, भूखमरी का आलम है। ऐसे में आप क्या कहना चाहें, क्या ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है ये सही मानों में कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएगा? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कि मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कंपटीशन खेल रहे हैं पूरे रियासत में। ये अपने आप को अभी भी टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हर मामले में टीआरपी लेना चाहते हैं, इस महामारी के दौर में भी वो टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तमाम रियासतों ने डिसीजन दे दिया कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए और बढ़े। तमाम रियासतों में पश्चिम बंगाल भी था, ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया जाए, ताकि और हम लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो देखें कि तमाम रियासत जब 30 अप्रैल तक बोल दी है तो हमें तो कुछ ना कुछ बोलना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये 30 अप्रैल के बाद 3 दिन और बढ़ा दिए 3 मई तक। मसला ये नहीं है कि 30 अप्रैल या 3 मई है, मसला ये आ रहा है कि आप हिंदुस्तान के आवाम के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के आवाम के लिए क्या फ़ायदा मुहैया करवा रहे हैं। अभी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है, अहम रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इस महामारी में हमारे डॉक्टर, नर्सेज, सिस्टर, कंजर्वेंसी बॉय, हमारे सबसे बड़ा ज़्यादा अहम रोल है पुलिस का। इन तमाम लोगों के लिए आप क्या सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। आज देखिए, कल के न्यूज़ में मालूम चला कि हिंदुस्तान में कई एक हॉस्पिटल जो है बंद हो जा रही है। क्यों? कि वो लोग मरीज़ का चेकअप करते करते खुद मरीज़ बन जा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास जो है सही चीज़ जो है
उपलब्ध नहीं है कि वो पहले सेफ्टी लें, उसके बाद मरीज का ट्रीटमेंट करें। मरीज का ट्रीटमेंट करते करते तो वो खुद मरीज हो जा रहे हैं। जैसे आगरा में सरकारी हॉस्पिटल आगरा का बंद हो गया, आप दिल्ली में कई एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गया, उसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल में भी देखिएगा कि बंद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी सिर्फ लॉकडाउन में कंपटीशन खेलना चाह रहे हैं, लॉकडाउन को कंपटीशन बना करके अपने आप को आगे करना चाह रहे हैं। कभी ये बजा दो, कभी वो जला दो, कभी ये बुझा दो। उनकी कोशिश ये नहीं रह रही है कि हिंदुस्तान की आवाम को किस तरीके से खाना मिले, किस तरीके से रहना मिले, हिंदुस्तान की आवाम को सैनिटाइजर मिले, साबुन मिले, आटा मिले, चावल मिले, दाल मिले, 2 वक्त का खाना तो ज़रूरी है। लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है घर में रहने के लिए ताकि कोरोना वायरस से बचे, क्योंकि अभी तक कोई कोरोना वायरस का इलाज नहीं निकल पाया। डॉक्टरों का भी कहना है, WHO का भी कहना है कि आप जितना से ज़्यादा घर के अंदर रहिएगा, महफूज रहिएगा, अपने हाथों को बढ़िया से धोइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आज गवर्नमेंट बोलने पे ये मजबूर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। कल पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया है कि अगर विदाउट मास्क निकलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सही रास्ता है, क्योंकि आपको जान की सलामती के लिए गवर्नमेंट बार बार बोल रही है। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे ये नहीं लगता है कि दूसरे और रियासतों में उस तरीके से काम हो रहा है, और ना ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में ये काम हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी खुद निकल के रास्ते पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। एम्बुलेंस का सुविधा कर दी है, पीपी का सुविधा कर दी है, मास्क का सुविधा कर दी है, सैनिटाइजर का सुविधा कर दी है। साथ ही साथ देखिएगा, सरकारी जितना दफ्तर है सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, रास्ते को सड़क को सैनिटाइज किया जा रहा है, तमाम जगहों में काम किया जा रहा है। इवन कि हमारे पश्चिम बंगाल के गाँव ग्रामों में भी अनाज पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में 3 दिन हुआ, हमारे युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो अपने लोकसभा में एक कल पत्र बोल करके स्कीम निकाले ताकि सबके घर घर में खाना पका करके पहुंचाया जाए। वो 3 दिन से चालू है। हमारे वार्ड में भी 20 आदमी कर करके रोजाना जो है हम लोग ज़रूरतमंद इंसानों को 38 मिला करके 50 आदमी को खाना पका करके पहुंचा रहे हैं। इवन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज 12वां दिन है, हम लोग आलू और चावल लोगों के घर घर जाकर के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे तमाम लोकसभा के इलाके में, विधानसभा के इलाकों में खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि लोग भूखे ना मरें और भूखे ना रहें। इस महामारी में बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास 2 वक्त का खाना पहुंचाना। ये काम हमारे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कर रही हैं और उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग भी उन्हीं के टीम करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं। हम लोग भी उसी आदर्श को मान करके चल रहे हैं और लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौंसल साहब, क्या आप ये ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मरकजी हुकूमत के जरिए या हुकूमत मगरबी बंगाल का रियासत छोड़ के दूसरे रियासतों में जिस तरह भूखमरी का आलम देखा जा रहा है न्यूज़ के जरिए, टीवी के जरिए, ऐसे में जो है आदमी कोरोना से बनने से पहले भूखमरी में मर जाएंगे। देखिए, ये दूसरे रियासतों की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो तो तमाम रियासतों के गार्जियन हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे तमाम रियासतों में ये भूखमरी का जो वर्ड है या भूखमरी का जो सवाल है या भूखमरी का जो अभी कहना आ रहा है ये ना हो, लेकिन उनके घरों पर कम से कम 2 वक्त का अनाज खाना पीना पहुंचा दें ताकि वो इत्मीनान से रहें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नहीं सोच करके लॉकडाउन पे लॉकडाउन किए जा रहे हैं। लॉकडाउन से लोग बचेंगे कोरोना से, लेकिन भूख से नहीं मरेंगे। भूख के लिए आपको अनाज पहुंचाना होगा, भूख के लिए आपको खाना पहुंचाना होगा। ये ज़रूरी है ताकि आप घर के अंदर में तमाम सुविधा उपलब्ध कर करके अपने घरों में रहें। अच्छा, इससे पहले हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, उन्होंने थाली बजवाया, उसके बाद ताली बजवाया, उसके बाद लाइट बंद करके ये कहा कि भाई कोरोना भाग जाएगा। लेकिन देखा गया कि उसका जो उल्टा नतीजा निकला है कि कोरोना आज तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, मोदी जी के हर वक्त हर कोई प्रोग्राम में कोई ना कोई उनका एक तो इशू रहता है। आप देखिएगा कि इससे पहले भी कोई एक उनका स्कीम में वो इस तरीके का हथकंडा अपनाए और वो ज़्यादा बढ़ गया। नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि जब मैं नोटबंदी करूंगा तो काला धन वापस आ जाएगा और काला बाजारी खत्म हो जाएगा।
लेकिन नोटबंदी होने के बाद और काला धन क्या सादा धन भी यहाँ से चला गया और काला धन भी वापस नहीं आया। इसी तरीके से कोरोना वायरस में भी वो इस झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि थाला बजा देने से या कैंडल जला देने से या दिया जला देने से कोरोना भाग जाएगा। उनको मालूम है कि नहीं भागेगा, लेकिन वो अपना टीआरपी ढूंढ रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुझे कितने चाहने वाले लोग हैं, बस ये यार कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के 18 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद नौशाद आलम। मैं हूँ हैदर अली, इकरा उर्दू न्यूज़, कैमरामैन मोहम्मद आफरीदी के साथ।